हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों आज हम आपको कवर कराएंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर जीके पोर्शन पर। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम है, तो आपको चाहिए अब अपने एमसीक्यूज को, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उनको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर जीके पोर्शन पे, जो कि आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से हमें बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी। तो बोलिए गाइस, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना कि कश्मीरी होगा, नहीं, उर्दू जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश। तो कश्मीर जो है वो किसने खरीदा था ब्रिटिश से। आप सबको पता ही होगा गाइस, गुलाब सिंह जो है इसने कश्मीर को खरीदा था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी कश्मीर पे, वहां से गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा ब्रिटिश से। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गुलाब सिंह इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। दोस्तों, विच इज द फर्स्ट archaeological site in the country which revealed the existence of a neolithic settlement in Kashmir region। तो कौन सी एरोलॉजिकल फर्स्ट साइट थी कंट्री की जिसने रिवील किया था एग्जिस्टेंस ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट कश्मीर रीजन में। तो ऑप्शन है आईहोल, लोथल, कोननाक, बरजाहोम। राइट ऑप्शन इज गाइस बरजाहोम, यानी कि ये फर्स्ट साइट थी, ये फर्स्ट एरोलॉजिकल साइट थी जिसने सेटलमेंट जो है नियोलिथिक की कश्मीर रीजन में पाई। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है संस्कृत हैज बीन ए होम टू विच ऑफ द लैंग्वेजेस इन द एंशिएंट टाइम्स। तो संस्कृत जो है वो किस एंशिएंट टाइम्स की लैंग्वेज हुआ करती थी। ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, डोगरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। कश्मीरी जो है ये एंशिएंट लैंग्वेज जो है कश्मीरी लोगों की एंशिएंट लैंग्वेज थी संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कश्मीर एंशिएंट हिस्ट्री में, कश्मीर एंशिएंट टाइम्स में लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, होम लैंग्वेज संस्कृत। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। तो लास्ट रूलर ऑफ हिंदू कश्मीर का कौन सा था। हर्षा, आर्यन, सूर्य, उदयदेव। राइट ऑप्शन इज सूर्य इज द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। चलिए फिर आगे चलते हैं। जाजिया imposed by औरंगजेब banned the use of which of the following among Hindus। ऑप्शन है लिसनिंग टू म्यूजिक, अप्लाइंग तिलक ऑन फोरहेड, वेयरिंग रेड बैंगल्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज अप्लाइंग तिलक ऑन द फोरहेड। जो फोरहेड पे तिलक लगाया जाता है उस पर जो है अप्लाई करना था, ये औरंगजेब ने इंपोज किया था। बैन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदूज, यानी कि हिंदू तिलक अपने फोरहेड पर नहीं लगा सकते, ये औरंगजेब ने बैन किया था, इंपोज किया था। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेगालिथिक साइट्स हैव एग्जिस्टेड इन प्रीहिस्ट्री टाइम्स इन कश्मीर। तो कितने मेगालिथिक साइट्स प्रीहिस्ट्री कश्मीर में पाई जाती थी। 1, 3, 4, 2। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 मेगालिथिक साइट्स जो है वो प्रीहिस्ट्री टाइम्स ऑफ कश्मीर में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। चलिए फिर गाइस आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फ्यू मेजर इवेंटेड नियोलिथिक एरिया। नीडल्स, हार्पोन्स, हंटिंग टूल्स, ऑल ऑफ दीज। तो फ्यू मेजर इन्वेंशंस हमें बतानी है नियोलिथिक पीरियड की या नियोलिथिक एरिया की। नीडल्स, हार्पोन्स, हंटिंग टूल्स या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये तीनों जो है नियोलिथिक एरा में इन्वेंशन हुई थी इन तीनों की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जीके, जिसमें आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवासुरमापुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। परवासीन फर्स्ट, परवासीना सेकंड, अशोका, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइस परवासीना सेकंड ने इन्वेंट किया था, फाउंड किया था सिटी ऑफ श्रीनगर को। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। When did कल्हान completed his writing आज रॉन्ग तरंगनी, यानी कि जो कश्मीरी हिस्ट्री है गाइस, राज तरंगनी वो कल्हाने ने कब कंप्लीट की थी। एडी 1089 से लेकर 01 तक, एडी 1149 से लेकर 50 तक, एडी 1129 से लेकर 30 तक, या एडी 1128 से लेकर 29 तक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एडी 1149 से लेकर 50 तक
जो है कल्हाना ने कंप्लीट की थी, राज तरंगनी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री पर बेस है। मेही रकुला वाज द सन ऑफ विच किंग? अशोका, कनिष्का, कुमराजीवा, हेप्थालिलाइट्स। राइट ऑप्शन होगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हेप्थालाइट्स इज द राइट आंसर, जो कि मिहा रकुला का सन था। पेंड्रीथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंड बाय, तो ये किस किंग ने फाउंड किया था? अशोका, गौतम, गोनंदा, फर्स्ट युधिष्ठिर। राइट ऑप्शन होगा गाइस अशोका। अशोका ने पेंड्रीथन द ओल्ड सिटी, जो कश्मीर की है, श्रीनगर की है, उसको फाउंड किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, तो किस रूल में बुद्धिज्म जो है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था? अशोका, कनिष्का, बसहानाज, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइस नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कुमार राजीवा वाज अमंग द रिनोव्ड कश्मीरी स्कॉलर हु ट्रैवल्ड टू, जो कुमार राजीवा रिनोव्ड कश्मीरी स्कॉलर था, वो कहां ट्रैवल किया था? चाइना, अफगान, यूरोप, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चाइना। ठीक है गाइस, चाइना इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर, तो फर्स्ट रूलर कौन था शाहमीर डायनेस्टी का? सुल्तानुल आबिदीन, शाहमीर, अकबर, नन ऑफ द अबो। तो शाहमीर इज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। ओके गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु वाज द नोटेबल हिंदू मिनिस्टर इन कश्मीर हु वर्कड अंडर शाहमीर, तो कौन सा नोटेबल हिंदू मिनिस्टर कश्मीर जो कि वर्क किया था शाहमीर से, शाहमीर डायनेस्टी में शाहमीर के साथ जो इसने वर्क किया था? चंद्रदमरा, सूर्या, शौरा, कोटा भट्ट, ऑल ऑफ द अबो। कोटा भट्ट राइट आंसर होगा। इसने शाहमीर के साथ, हिंदू मिनिस्टर था ये, इसने शाहमीर के साथ काम किया था। ठीक है, शाहमीर डायनेस्टी में। ओके गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? ललित आदित्य, दुलाब, बावरा, दन्हा, कनिष्का, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशहर, तो किस किंग ने इस सिटी को फाउंड किया था? जैनुल आबिदीन, शमसुद्दीन, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जैनुल आबिदीन। सेकंड ऑप्शन भी जैनुल आबिदीन ही यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है जैनुल आबिदीन इज द किंग ऑफ, जिसने फाउंड किया था सिटी को, जिसको कहते हैं नौशहर। ओके गाइस, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, तो अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर यानी कि सोर्स ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट कौन सी? तो वो थी राज तरंगनी, जिसको कल्हाना पंडित ने रिटन किया था। राज तरंगनी जिसको कल्हाना पंडित ने रिटन किया था, ये सबसे अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाती है कश्मीर के लिए। संगम राज वाज द सन ऑफ, तो संगम राज किसका बेटा था? कुइंदीदा, उदयराज, यशोवती, सुगंधा। राइट ऑप्शन होगा गाइस उदयराज इज द सन। संग्रामाज वाज द सन ऑफ उदयराज, तो ये उदयराज का सन था। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हेल्ड की गई थी? पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, कुरुक्षेत्र, तो वो हुई थी कश्मीर में हेल्ड। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हेल्ड हुई थी गाइस? वो हुई थी कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। The most important mode of शिवा शक्ति is शित शक्ति, करिया शक्ति, जनाना शक्ति, all of these। तो all of these इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ शिवा शक्ति के है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following place was annexed by काशगार? काबुल, मुल्तान, लद्दाख, all of the above। तो लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। ये एनेक्ट किया था किसने? काशगार ने। Who is known as समुद्रगुप्ता of कश्मीर? गोवा वर्मन, दुलाब वर्धन, ललित आदित्य, सगुबुती। राइट ऑप्शन होगा ललित आदित्य। ललित आदित्य इज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज आर ट्रू। शिवा दृष्टि वाज कंपोज्ड बाय सोमानंदा। मर्तन टेम्पल वाज बिल्ट इन मिडल ऑफ द 18th century। 18th नहीं गाइस, 8th century। तो यहां पे कोड्स only first is correct, only second, both first and second, none of these। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि both first and second दोनों ही करेक्ट है रिगार्डिंग
regarding the Shiva Drishti was composed by Somananda and Marthan temple was built in middle of the 8th century। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये एग्जाम्स में इससे पहले भी पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं ताकि आप इनको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो गाइस, ये था आज का वीडियो।